today's my topic is molecular orbital theory. Molecular orbital theory is quantum mechanical approach that describes the behavior of electrons in molecules. According to this theory, atomic orbitals overlap to form molecular orbitals, which electrons are distributed, or MOT is used to predict bond order, magnetic properties and molecular stability. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें बताती है कि ये क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच है, ये डिस्क्राइब करती है इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को, और ये बताती है कि ऑर्बिटल जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये ओवरलैप होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताती है, और बताती है BBDSP मीन्स B मीन्स बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, डायमैग्नेटिक इफेक्ट एंड स्टेबिलिटी, पैरामैग्नेटिक इफेक्ट। ये पांचों चीज़ें हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताती है, ठीक है। और एक इसकी पॉइंट ये है एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स नॉन एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब एक है हाइड्रोजन का एटम, दूसरा है हाइड्रोजन का एटम, ठीक है। ये जब ओवरलैप आपस में करेंगे तो बन जाएगा हाइड्रोजन टू मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताती है। और दूसरी पॉइंट बताती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्मेड आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। कहती है कि जितने एटम होंगे उतने ही मॉलिक्यूल बनेंगे, जैसे यहाँ 2 एटम है तो 2 ही मॉलिक्यूल बनेंगे, यहाँ पे 6 एटम है तो 6 ही मॉलिक्यूल बनेगी, ठीक है। और तीसरी पॉइंट बताती है ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स व्हिच हैव कंपैरेबल एनर्जी, इन मॉलिक्यूल के बीच में कंपैरेबल एनर्जी हो, जैसे 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। इन दोनों के बीच में सेम एनर्जी है, इसलिए ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्म में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा है 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, इन दोनों के बीच में मच एनर्जी गैप है, बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप है, इसलिए ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नहीं चेंज हो पा रहे, ठीक है। दूसरा है 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरा है 2p एटॉमिक ऑर्बिटल, इनके बीच में एनर्जी का गैप है लेकिन लेस एनर्जी गैप है, इसलिए ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चेंज हो पा रहे हैं, ठीक है, ओवरलैप कर पा रहे हैं। और बताती है कि 2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। अब ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये जब कंबाइन होकर ओवरलैप करेंगे तो एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये एक्सियल ओवरलैपिंग करवाता है और ये पाई बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये पैरेलल ओवरलैपिंग करवाता है और ये हमें पाई बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा और पाई से, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा पाई, लेकिन इन दोनों के ऊपर में स्टार आते हैं, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, ठीक है। एक है फ्लोरीन का एटम जिसके एटॉमिक नंबर जो है 9 होते हैं, ठीक है, उसमें 1s होता है, 2s, 2px, 2py, 2pz। और दूसरा हम लेते हैं फ्लोरीन का एटम, उसके ऊपर भी 9 सेम हो गए एटॉमिक नंबर, ठीक है। एक होगा उसके ऊपर भी 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz, और 1s एटम के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके भी 2 एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब जब ये 2 फ्लोरीन के एटम आपस में ओवरलैप करेंगे, ठीक है, F2 में चेंज हो जाएंगे, तो ये 1s और 1s है ये आपस में ओवरलैप करेंगे पहले, ठीक है। एक 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूल बन जाएगा, एक 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल बन जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल होता है ये स्टार से शो किया जाता है, ठीक है, इसके ऊपर हमने स्टार दिया, ये सेम बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, इसलिए इसके ऊपर हमने स्टार दिया, ये भी एंटी बॉन्डिंग है, ये भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो होते हैं एक 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz, ठीक है। अब जो 1s है ये हमें सिग्मा से शो किया जाता है, क्यों? क्योंकि इनके ऊपर पैरेलल एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, इसलिए हम इसके ऊपर सिग्मा दे रहे हैं, इसके ऊपर भी सिग्मा, और ये जो है 2px और 2py इनके ऊपर हमने पाई दिया क्योंकि ये पैरेलल ओवरलैपिंग करवाता है, ठीक है। अब हम इनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं जब ओवरलैप कर चुके होते हैं तो एक बनता है 1s का, दूसरा 1s का, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, इसके ऊपर हमने स्टार दिया है, इसलिए अब हम इसमें ये जो पाई 2px और पाई 2py है इसके बीच में हम इक्वल की निशानी क्यों देते हैं? क्यों? क्योंकि इनके जो साइन होते हैं वो सेम होते हैं, और यहाँ पे भी सेम हमने बीच में इक्वल की निशानी दी है क्योंकि इन दोनों के भी साइन सेम है। अब हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ऑक्सीजन की, जिसके पास 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो हम 2 इसके पास रखेंगे, 2 इसके, सबके ऊपर 2 रखते जाएंगे, और जो लास्ट में बचेंगे 2 उसको हम एक उसको देंगे और एक उसको, दोनों को एक में 2 नहीं रखेंगे, ठीक है।
अब जो हम एनर्जी लेवल डायग्राम समझते हैं, एक हमने रखा 1s का ऑर्बिटल, दूसरा 1s का, ये जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग, दूसरा बनेगा बॉन्डिंग, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग के ऊपर स्टार आएगा और दूसरा हम रखते हैं 2s का और 2s का, तो ये जब दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे तो एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग, दूसरा बनेगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। इसके ऊपर हमने स्टार दे दो 2px 2p/2pz और 2px 2p/2pz, ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे तो एक बनेगा सिग्मा 2px सिग्मा 2py और सिग्मा 2pz, ठीक है। अब उनके ऊपर हमने स्टार दिया और ये बात लाजमी सीखनी है कि जो सिग्मा 1s है और सिग्मा 2pz है ये लो एनर्जी होती है इसके पास और इसके ऊपर हाई एनर्जी होती है, ठीक है। अब जो हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, हम नाइट्रोजन के एटम फिक्स करते हैं। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 हमने इसके पास रखे, 2 बाकी जो 3 बचेंगे वो हम एक इसके पास रखेंगे, एक इसमें और एक इसके पास, ठीक है। हम दूसरा नाइट्रोजन का एटम लेते हैं, उसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 हमने इसके पास रखे, 2 इसके और बाकी जो 3 बचे वो हमने इसके पास, ठीक है। अब जो नाइट्रोजन है ये जब ओवरलैप होते हैं तो नाइट्रोजन 2 बन जाता है, ठीक है। उसके पास अब 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो 14 आएंगे तो हम 2 इसके पास रखेंगे, 2 इसके पास, 2 इसके पास और 2 इसके पास, 2 इसके पास, 2 इसके पास, 2 इसके पास। अब जो कंप्लीट हो गए तो हम इसके पास नहीं रखेंगे, ठीक है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड नाउ। इसके कोई क्वेश्चन है? नो सर। प्रेजेंटेशन के कोई क्वेश्चन? नो सर। बेटा और आपकी प्रेजेंटेशन